हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने इस खूबसूरत परिवार में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बात करें अपने महामिशन बैच की बात करें जो हमारे पेट के लिए चलाया जा रहा है। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। कल मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में ये बताया था असल में कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, किस प्रकार से सवालों को समझा जाता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसमें सबसे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। मैंने पिछले क्लास में यानी कि कल की क्लास बेसिक क्लास थी, मैंने उसमें सारी चीज़ें आपको बताई। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पोजीशन याद होनी चाहिए, लेटर की पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे क्यू का मान क्या होता है 17 होता है, टी का 20 होता है, जेड का 26 होता है, एल का 12 होता है, जे का 10 होता है, आई का 9 होता है। सबकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये क्लियर किया था, दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि आपको अपोजिट लेटर भी याद होनी चाहिए, अपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से फुल याद कराया था, यदि आपने नहीं देखा उसे देख सकते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, उसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो मैंने आपको अपोजिट लेटर की बात करें, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ए टू जेड होता है। क्या होता है ए टू जेड, यानी कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बी का वाई हो जाएगा तो ए टू जेड बॉय। सी एक्स से मैंने बताया था क्रैक से याद रखना है, डी डब्ल्यू से आपको याद रखना है क्या, दूध वाला, यानी कि ए टू जेड बॉय क्रैक्स दूध वाला। फिर ई और वी एक दूसरे का अपोजिट होता है, जिसके लिए मैंने बताया था इवनिंग बताया था। एफ और यू एक दूसरे का अपोजिट होता है, मैंने आपको उफ बताया था। आई और आर एक दूसरे का अपोजिट होता है, इंडियन रेलवे बताया था। जे और क्यू एक दूसरे का अपोजिट होता है, जिसके लिए मैंने आपको जंगल क्वीन या जैकलीन बताया था। की और पी एक दूसरे का अपोजिट होता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कानपुर, या आप कमला पसंद याद कर सकते हैं। बात करेंगे एल और ओ की बात करें तो लो याद रखना, एम एन की बात करें तो मन याद रखना। ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देखें, आपको भी याद हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। अब हम उन्हीं क्वेश्चन को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, अपना टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, आज आगे बढ़ाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ए बराबर, पहला क्वेश्चन है यदि ए बराबर आपका दे रखा है 2, यदि ए बराबर 2, ओ बराबर 30, ओ बराबर कितना 30 दे रखा है, तो आपसे कहा गया है, और भी दिया है एक्स बराबर 48 आपका दे रखा है, एक्स बराबर कितना 48 दे रखा है, तो आपसे कहा गया है, तो बताइए सा का मान क्या होगा। तो एस ए डब्ल्यू का मान आपको बताना है, एस ए डब्ल्यू का मान आपको क्या करना है, बताना है। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि आपसे कहा गया ए बराबर 2 है, ओ बराबर 30 है, एक्स बराबर 48 है, तो आपको बताना है एस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा, ठीक है। यदि आपको लेटर की पोजीशन याद होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसमें पोजीशन से ही खेल किया गया है। तो आप कहेंगे वैसे ए का मान क्या होता है, 1 होता है। यदि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बन जाएगा। ओ का क्या होता है, तो आप कहेंगे ओ का 15 होता है, 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 30 बन जाएगा। एस एक्स की बात करें, इसका मान क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका मान 24 होता है, और 24 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इसमें किया क्या गया, इसमें किया ये गया है कि जो लेटर दे रखे है इसकी पोजीशन लिखना है और पोजीशन का डबल कर देना है, पोजीशन का क्या करना है, डबल कर देना है। ऐसे आप यहाँ पर भी करेंगे तो आप कहेंगे एस का 19 होता है, ए का तो 1 ही होता है, और डब्ल्यू का 23 होता है। क्या होता है, 23 होता है। आप इसका डबल कीजिए तो आप कहेंगे 19 दूनी 38 हो जाएगा। आप इसका डबल कीजिए तो आप कहेंगे 2 एकम 2 बना रहेगा। इसका आप डबल करेंगे तो आप कहेंगे 23 दूना 46 हो जाएगा। 23 दूना क्या होगा, 46 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। जब आप जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 16 की 6 करिए हमारे पास, 1 4 और 3 7 1 8, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 86, यानी कि 86 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन था। यदि आपको पोजीशन नहीं पता है, लेटर की पोजीशन आपको नहीं याद है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है किसमें,
रेलवे में पूछा गया है, रेलवे का ये अपना क्वेश्चन है, रेलवे में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले यदि हम प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, यदि टेक का कोड दे रखा है, टेक का 7915 TAKE, इसका कोड है क्या 7915, ठीक है। और कैट की बात करें यानी कि CAT कैट की बात करें, इस कैट का कोड क्या दे रखा है 297 दे रखा है, क्या दे रखा है 297 दे रखा है। तो आपसे कहा गया है कि बताइए किसका मान, के का मान बताइए, CAK के का मान बताइए, के का मान आपको बताना है। अब आपको ये समझना है कि टेक को 7915 कैसे लिखा गया, कैट को 297 कैसे लिखा गया। यदि आपने इसके बारे में समझ लिया तो आप केक का भी कोड बता सकते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे समझो पहले। टी का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे टी का मान तो 20 होता है, टी का मान क्या होता है, आप कहेंगे 20 होता है। इसकी पोजीशन 20 होती है, इसकी पोजीशन 1 होती है, इसकी 11 होती है, इसकी क्या होती है 5 होती है। क्या इसमें आपको कुछ दिख रहा है क्या, आपको इसमें कुछ दिखा क्या, तो आप कहेंगे अभी तो हमें कुछ नहीं दिखा। यानी कि इसमें देखिए अगर माइनस प्लस कुछ करेंगे तो आप कहेंगे इससे आंसर तो नहीं आने वाला, फिर क्या किया जाए। यदि आपका इससे आंसर नहीं आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, तो पहले तो ये तरीका होता है, दूसरा जब नहीं मिलता है तो हम लेटर को अपोजिट करके देखते हैं। तो आप कहेंगे इसमें यदि आप अपोजिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 तो नहीं आने वाला कहीं से भी, 7 तो कहीं से भी नहीं आने वाला, तब आप क्या करेंगे, तब आपको करना क्या है, दूसरा तरीका देखिए। आप कहेंगे यहाँ पर टेक लिखा था, बताइए इसे जी का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे टी होता है, जीटी रोड मैंने आपको बताया था, जीटी रोड बताया था। तो आप कहेंगे इसका अपोजिट क्या होता है, टी होता है, यानी कि जीटी एक दूसरे का अपोजिट होता है। और बताइए जी का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे जी का मान तो 7 होता है। यानी कि यहाँ से कुछ तो ये पता चला कि पहले का तो अपोजिट लिख दिया गया है, पहले का अपोजिट लिखा गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले के तो अपोजिट लिख दिया, अच्छी बात है, ठीक है। फिर आप कहेंगे इसके बाद कुछ मैच नहीं होने वाला, इसके बाद कुछ मैच नहीं होने वाला, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन में लॉजिक तो पता ही नहीं चल रहा है। तो याद रखेंगे आपसे कभी कभी आपके माइंड के बारे में पूछा जाता है कि आपका माइंड कितना काम करता है, आप कितना सोच सकते हैं, ये आपके माइंड की इसमें क्या होता है, टेस्ट लिया जाता है। आपने सारे तरीके लगा दिए लेकिन आपके सारे तरीके क्या हो गए, फेल हो गए, जबकि इसका तरीका, इसका लॉजिक सबसे आसान था, लेकिन आपने उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। अब इस सवाल में आपको क्या करना था, चीटिंग करनी थी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चीटिंग करने वाले क्वेश्चन आते हैं, आपने सारे लॉजिक लगा लिए और आप बैठ के सोचेंगे ये क्वेश्चन या तो गलत है या तो पता नहीं कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक इसमें बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको चीटिंग करनी है। किस प्रकार से, तो देखिए आप कहेंगे यहाँ पर सी लिखा है और यहाँ पर सी लिखा है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर भी ए लिखा है और यहाँ पर भी ए लिखा है, तो ए का मान क्या है, 2 है, ए का मान क्या है, 2 है। तो आप कहेंगे या तो 2 आएगा या तो 9 आएगा, या तो यहाँ पर 2 आ जाएगा या तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर या तो आप 2 लगा देंगे या तो आप क्या कर देंगे, 9 लगा देंगे, ठीक है। अच्छा 2 क्यों लगाएंगे, 9 लगाएंगे ना, यहाँ पर भी तो 9 दे रखा है और यहाँ पर भी तो 9 दे रखा है, यानी कि ए का मान तो 9 दे रखा है, 9 आप लिख देंगे। 2 का तो मान सी का था। के की बात करें, आप कहेंगे के का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, आप 1 लिख देंगे। ई की बात करें तो आप कहेंगे ई का मान 5 दे रखा है और आपका यही तो आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब सारे लॉजिक आपके फेल हो जाए तो कभी ये भी देख लेना क्या इस सवाल में चीटिंग तो नहीं करना है, इस सवाल में चीटिंग तो नहीं करना है। तो ये भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बच्चे इस तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं और ये सबसे आसान लॉजिक होता है। क्वेश्चन से आप आंसर निकाल सकते हैं, आंसर आपका दे रखा होता है, बशर्ते आपको समझना होता है, ठीक है। चलिए आशा है आपको ये समझ आ गया होगा कि हाँ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जैसे लिखा है आपका इंक्लूड लिखा है, इंक्लूड INCLUDE इंक्लूड, और इंक्लूड की वैल्यू क्या दे रखी है, 47 90 825, 47
90, 825 दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिवर्ट की बात करें, REVERT, रिवर्ट की वैल्यू आपकी दे रखी है, क्या दे रखी है, 35, 15, 36, 35, 15 और 36 ही आपकी दे रखी है। और आपसे पूछा गया ड्राइवर को बताइए किस प्रकार से आप लिखेंगे, आप ड्राइवर को किस प्रकार से लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया। यानी कि इंक्लूड की वैल्यू दे रखी है, रिवर्ट की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा गया ड्राइवर की। अब इसमें देखेंगे आई की वैल्यू 9 होती है, लेकिन यहाँ पर 9 तो कहीं है ही नहीं, बीच में 9 बना है। यानी कि आप इसमें सारे लॉजिक लगाएंगे और आपके लॉजिक क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जब आपके लॉजिक फेल हो जाए तो आपको करना क्या है, आपको चीटिंग करने वाला ऑप्शन देखना है, क्या इसमें चीटिंग होगी क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर डी लिखा है, ऊपर देखिए कहीं डी लिखा है क्या, आप कहेंगे यहाँ पर भी तो डी लिखा है और डी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आप कहेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो 2 आ जाएगा। आर की बात करें, यहाँ पर भी आर लिखा है, आर की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 3 आ जाएगा। आई की बात करें, इसमें आई की वैल्यू कहाँ पर है, तो आप कहेंगे आई की वैल्यू 4 हमारे पास है। बात करें वी की वैल्यू, तो आप कहेंगे वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। ई की बात करें तो आप कहेंगे ई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और आर की बात करें तो आप कहेंगे आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 3 4 1 5 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि चीटिंग किस प्रकार से की जाती है। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक एक करके देखने वाले हैं। तो ये चीटिंग वाला था, चीटिंग इस प्रकार से की जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं अगले प्रश्न की। जैसे लिखा है ट्रैक्टर को 14 लिखा गया है, ट्रैक्टर की बात करें, इसको लिखा गया है 14, ट्रैक्टर को यदि 14 लिखा गया है, ठीक है, तो आपसे कहा गया ट्रॉली को 14 लिखा गया है और ट्रॉली को भी 14 लिखा गया है, TROLLEY, ठीक है, EY, ट्रॉली को भी 14 लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कहा गया स्कूटर को आप क्या लिखेंगे, आप स्कूटर को क्या लिखेंगे, ठीक है। यदि ट्रैक्टर को 14 लिखा गया, ट्रॉली को 14 लिखा गया, तो बताइए ट्रैक्टर को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आपका सारा माइंड क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें चल क्या रहा है। यही तो कोडिंग डिकोडिंग होती है, इसमें आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब ऐसे इसके लॉजिक आप निकाल सकते हैं। आप इसमें देखेंगे ना तो पोजीशन से क्वेश्चन होगा ना अपोजिट से क्वेश्चन होगा, आप इसमें सारे लॉजिक लगा देंगे, फाइनली आपका आंसर नहीं आएगा। बट आपको सारे एक एक टाइप क्लियर करें, सब सारी चीजें आपको पढ़नी है। यदि आपने सब चीजें पढ़ ली, इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था और बहुत ही टफ था। आसान उनके लिए जिन्होंने प्रैक्टिस की और टफ उनके लिए जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। आप कहेंगे आसान कैसे, तो देखिए लेटर को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, आप कहेंगे सबको काउंट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, और इसका डबल कीजिए, यही तो 14 बनता है। यानी कि जो लेटर हमारे दे रखे हैं इनको काउंट करके डबल कीजिए। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 7 का दोगुना क्या, 14। ऐसे यहाँ पर करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 7 का दोगुना 14। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 14 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 14 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझ आया। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है, हमारे पास जो लेटर दे रखा होता है, लेटर को काउंट करके उसका स्क्वायर कर देगा, लेटर को लिखकर उसका क्यूब कर देगा, है ना, लेटर को लिखकर उसकी पोजीशन लिखी जाएगी, तो सवाल में कुछ भी कर सकता है। यही तो रीजनिंग होती है, इसमें कोई लॉजिक पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा दिया जाए। मैथ में आपको पता है कि हाँ इस टाइप को क्वेश्चन को इस हिसाब से हम कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। रीजनिंग में कुछ भी बनाया जा सकता है, यही होती है रीजनिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें आपसे, जो हम क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम टाइम ज़्यादा वेस्ट इसमें नहीं करने वाले। हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और जो टाइप हम पढ़ चुके हैं तो एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। हर बार हम अपना टाइप क्या करेंगे, चेंज करेंगे।
हर बार अपना टाइप हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे लिखा है हमारे पास, एक निश्चित कोड भाषा में 26 का अभिप्राय ए है। 26 का मतलब ए है। 26 का मतलब क्या है, आप कहेंगे ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद में आपसे कहा गया 25 का अभिप्राय पी है। 25 की बात करें तो आप कहेंगे इसका अभिप्राय क्या दे रखा है, पी दे रखा है। तो बताइए इनमें से कौन सा देश का नाम व्यक्त करेगा। तो बताना है कि देश का नाम व्यक्त कहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं क्या, 18, 19, 22, 18, 19, 22, 18, 19, 22, 12, 18, 26, 12, 18, 26, 26, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 13, 22, 11, 26, 13, 22, 11, 26, 13, 22, 11, 26 और 15। तीसरे ऑप्शन की बात करें 11, 26, 16, 11, 26, 16, 13 और लास्ट में मान लेते हैं नन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन। ये हमारे पास चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। आप इससे कहा यह गया है कि यदि आपने ए को 26 लिखा है, आपने बी को 25 लिखा है, तो आपको बताना है ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से उस ऑप्शन का चयन कीजिए जिससे किसी एक देश का नाम बन रहा हो, जिससे किसी एक कंट्री का नाम बन रहा हो। जैसे कंट्री जानते हैं, इंडिया, कनाडा, अमेरिका, जापान, ये क्या है, कंट्री के नेम है। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिससे हम सोल्व करेंगे तो एक कंट्री का नाम बन जाएगा। सोल्व कैसे करना है, इससे इसके हिसाब से करना है। तो आप कहेंगे ये 26 को एक कैसे लिख दिया गया, 25 को भी कैसे लिखा गया। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, आपको लेटर, अपोजिट लेटर याद होनी चाहिए। आप कहेंगे 26 का तो जेड होता है, 25 का तो वाई होता है। यही तो मैंने आपको बताया था, ए टू जेड बॉय, क्रैक्स दूध वाला, इवनिंग उफ, ऐसे मैंने आपको बताया था, जीटी रोड। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास में ए का अपोजिट लिखकर उसकी काउंटिंग कर दी गई है। ए का अपोजिट लिखा गया है और उसकी पोजीशन लिख दी गई है ना। चलिए आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी क्या करना है, आपको भी ऐसे ही करना है। चलिए पहले हम बात करें, 18 लिखा है तो आप कहेंगे 18 का मतलब आर होता है। 18 का मतलब क्या होता है, आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए 26 से 25 बनाया गया, यानी कि 26 का अपोजिट लिखा गया है। तो इस 26 का अपोजिट लिखा है तो इस आर का आपको क्या करना है, अपोजिट लिखना है। और आर का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। ऐसे बात करेंगे। चलिए ऊपर पहले एक बार हम लिख देते हैं, 18 का आर कर देंगे, 19 का एस कर देंगे, 22 का वी करेंगे, 12 का एल करेंगे, 18 का आर कर देंगे और 26 का जेड कर देंगे। इसका अपोजिट लिखिए, आई हो जाएगा इसका अपोजिट, इसका एस का हो जाएगा, हाई स्कूल मैंने बताया था। वी की बात करें तो आप कहेंगे वी का ई हो जाता है, क्या हो जाएगा, ई। एल की बात करें आप कहेंगे ओ हो जाएगा। आर की बात करें तो आप कहेंगे इंडियन रेलवे, आई हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा। इसे आप देखिए गौर से, क्या किसी कंट्री का नाम बन रहा है क्या। आप कहेंगे ऐसी तो कोई स्पेलिंग ही नहीं होती है, तो किसी कंट्री के नाम बन ही नहीं सकता, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बात हम कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो आप कहेंगे 13 लिखा है, 13 का अपोजिट क्या होता है, 13 होता किसका है, तो आप कहेंगे एम का होता है। और एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। और एन की बात करें तो यहाँ पर एन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है, बात करेंगे 22 किसका होता है, आप कहेंगे वी का होता है। वी का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे ई होता है, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, 11 किसका होता है, के का होता है। के का अपोजिट कानपुर, यानी कि पी बन जाएगा, पी बन जाएगा। 26 की बात करें आप कहेंगे 26 जेड का होता है। जेड का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे ए हो जाएगा। और एम की इसकी 15 की बात करें, 15 किसका होता है, तो आप कहेंगे 15 होता है किसका, एल का होता है। क्या होता है, 15 ओ का होता है, किसका होता है, ओ का होता है। और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, एल होता है। इसे आप गौर से देखिए, आपका क्या लिखा है, आप कहेंगे नेपाल लिखा है। और नेपाल एक हमारा पड़ोसी देश भी तो है। आप कहेंगे जी ये हमारा पड़ोसी देश है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप कहेंगे दूसरा ही तो सही हो जाएगा। क्योंकि आपसे कहा गया था बताइए कौन सा ऑप्शन है जो एक कंट्री का निर्माण करता है, जो किसी एक देश का निर्माण करता है। तो याद रखेंगे उस कंट्री का नाम क्या है, नेपाल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बताइए क्या यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो आज की क्लास हम ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। ठीक है, अपने पास पर्याप्त समय है। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में अपने सारे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ही कम दे रखे हैं आपको, है ना। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और किसी भी चीज़ की क्या करना है, लोड तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको एंजॉय करते हुए पढ़ाई करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।